साबरमती के किनारे हिंदू महासभा का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था, जिसमें यह स्पष्ट तौर पे कहा गया था कि हिंदू और मुसलमान एक देश में नहीं रह सकते। 1938 अलायंस की सरकार बनी थी, लिखा है। हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग की सरकार बनी थी। जब भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान हुआ, कांग्रेस ने तमाम प्रोविंशियल असेंबली से इस्तीफा दिया सड़क पर उतरने के लिए। उस वक्त हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग ने गठजोड़ किया, गठबंधन किया, सरकारें बनाई NWFP में, बंगाल में, सिंध में, और सिंध असेंबली में पार्टीशन का प्रस्ताव पारित हुआ। गठबंधन की सरकार थी, हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग की। लिखा है क्या उस मॉड्यूल में NCERT? आग लगा दीजिए इस किताब को अगर यह सब नहीं लिखा है तो। यह है हकीकत। यह हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग की जुगलबंदी से पार्टीशन हुआ है। आज ये कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं पवन खेड़ा जी, उनका पुतला दहन किया गया है। बड़े दुख का विषय है कि एक राष्ट्रीय प्रवक्ता के नाते वो हिंदुत्व के खिलाफ बोलते हैं और उनको हिंदू महासभा के बारे में कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने जो NCERT के जो पाठ्यक्रम में जो कांग्रेस और लॉर्ड माउंटबेटन और नेहरू जी को जो जिम्मेदार ठहराया था देश के विभाजन के लिए, उन्होंने इसको कोट करते हुए कहा है कि हिंदू महासभा इस विभाजन के जिम्मेदार है। उनको हिंदू महासभा का इतिहास पता नहीं है और जिस राष्ट्रीय स्तर पर वो बैठे हुए हैं उनको इस तरह की गलत बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। मैं इस मंच के माध्यम से, हिंदू महासभा के मंच के माध्यम से पवन खेड़ा जी को चेतावनी देना चाहता हूँ कि अगर पवन खेड़ा जी सार्वजनिक रूप से मीडिया के सामने आके अगर माफ़ी नहीं मांगते हैं तो इंदौर संभाग, हिंदू महासभा का इंदौर संभाग और समस्त मध्य प्रदेश की कार्यकारिणी हमारे प्रदेश अध्यक्ष रोहित दुबे जी के संरक्षण में दिल्ली कूच करेगी और उनके निवास पर जाकर उनका पुतला दहन करेगी। इसलिए पवन खेड़ा जी सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगे और हिंदू महासभा के इतिहास को जाने।